गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हो? बढ़िया हो? ठीक है। चलो, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है इनाम। ठीक है। उसके पहले कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी मैं, उसका उत्तर आप लोग सोच कर रखेंगे। क्या आप लोगों को तैरना आता है? बहुतों को आता होगा, है ना। फिर यदि आप तैरते समय आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है ना। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। फिर कभी फिर ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि आप क्या बोलते हैं, जो स्विमिंग कंपटीशन रहती है उसमें आप जीत गए होंगे, हाँ। फिर उसमें आपको इनाम मिला होगा, है ना। और कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसमें इनाम न मिला हुआ हो। ये तो स्विमिंग कंपटीशन की बात हो गई। कोई भी स्पर्धा हो, उसमें हमको कब इनाम मिलता है? जब वो काम हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है। कोई भी काम को हमको करने के लिए बहुत ही सोचकर समझकर करने की आवश्यकता होती है। और यदि हमने वो काम अच्छी तरह से यदि नहीं किया तो क्या होता है, उसका परिणाम हमको पता चलता है। यदि कोई भी काम हम सोच समझ के करेंगे, बड़ों की सलाह लेकर के करेंगे, तो क्या होगा कि हमें उसमें सफलता मिलेगी। यदि हम वो काम कुशलता से करते हैं तो हमको उसमें सफलता प्राप्त होगी ही। लेकिन यदि उसमें कुछ कमी रह जाती है, कोई दोष यदि उसमें रह जाता है, तो फिर हमको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है। और ऐसे समय में हमको क्या करना है कि हमको बड़ों की सलाह लेना आवश्यक है और किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना है। तो आज का जो पाठ है उसमें मैं आप लोगों को जो सिखाने वाली हूँ, उसमें एक ऐसे ही शख्स रहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन, जो बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं और फिर उसका क्या परिणाम होता है वो हम इस पाठ में सीखेंगे। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? पाठ 14, इनाम। ठीक है। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 91 91, इस पेज पर यह पाठ है। ठीक है। सब लोगों को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनना है। मैं पढ़ने वाली हूँ और शब्दों के उच्चारण की तरफ से भी ध्यान देंगे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक सभा में महात्मा सहजानंद का प्रवचन सुनने गए। महात्मा कहते हैं, यदि उस पार जाना है तो नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, तभी परमानंद से मिलन संभव है। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो एक शख्स रहते हैं, वो एक सभा में जाते हैं और महात्मा सहजानंद का प्रवचन सुनने जाते हैं। अब महात्मा सहजानंद जो सत्संग में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, एक साधु महात्मा है रहते हैं, वो बैठे रहते हैं और उनके सामने ढेर सारे लोग जो है वो उनका प्रवचन सुनते हैं, यानी कि वो धार्मिक बातें उनको बताते रहते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो इसी तरह से एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो रहते हैं वो भी जाते हैं, एक सत्संग में जाते हैं, एक सभा में जाते हैं। और वहाँ पे जो सत्संग में जो बातें बताने वाले रहते हैं वो कौन रहते हैं? महात्मा सहजानंद। और महात्मा अपने बातों में कहते कहते वो क्या बोलते हैं कि यदि उस पार जाना है तो नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, तभी परमानंद से मिलन संभव है। क्या बोलते हैं वो कि नदी की उस पार आपको जाना है, यानी नदी के पार यदि आप जाओगे तभी आपको परमानंद से परमात्मा से आपका मिलन संभव होगा। परमात्मा यानी भगवान, यानी ईश्वर से आपका मिलन संभव होगा, तभी आप भगवान से मिल सकते हो। सभा की समाप्ति पर मुल्ला नसरुद्दीन छिपते छिपाते महात्मा के नजदीक पहुंचे और कहा, मैं किस घाट से यात्रा शुरू करूं? महात्मा सहजानंद बोले, बहु तेरे घाट है, कहीं से भी कर ले। जब महात्मा सहजानंद का प्रवचन समाप्त हो जाता है तो मुल्ला नसरुद्दीन जो रहते हैं वो जाते हैं महात्मा जी के पास में और क्या बोलते हैं कि मैं किस घाट से यात्रा शुरू करूं, यानी उनको
मुल्ला नसरुद्दीन को कहाँ जाना था? ईश्वर से मिलने के लिए। और महात्मा सहजानंद ने क्या कहा था कि नदी के पार जाने पर ही परमात्मा से मिलन हो सकेगा। तो वही वो पूछते हैं कि मैं किस घाट से यात्रा शुरू करूं। तो महात्मा सहजानंद क्या बोलते हैं कि बहुत सारे घाट है, तुम किसी भी घाट से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। एक बार कोशिश की थी, परंतु किनारे पर बड़ी फिसलन थी, बस फिसल गया। कसम खा ली कि अब फिर कभी नदी किनारे नहीं जाऊंगा। तो क्या कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन कि मुझे तो तैरते नहीं आता, और बोलते कि एक बार मैंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन क्या हो गया था कि किनारे पर बहुत फिसलन थी, इस कारण से बस वहाँ पर वो फिसल गया। और फिर तब से वो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन कि मैंने तब से कसम खा ली कि मैं अब कभी भी नदी किनारे नहीं जाऊंगा। बस इतनी सी बात। आप तो सिद्ध पुरुष है, ऐसा घाट बताए जहाँ पानी भी गहरा न हो और फिसलन भी न हो। तो सहजानंद बोलते हैं कि बस इतनी सी बात है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं कि आप तो सिद्ध पुरुष है, यानी कि बहुत प्रसिद्ध हो आप। ऐसा घाट बताए मुझे कि जहाँ पर पानी भी गहरा न हो और फिसलन भी न हो। महात्मा ने कहा, बेटा, एक भी ऐसा घाट नहीं जहाँ पानी गहरा न हो। हाँ, पर हाँ, एक घाट ऐसा है जहाँ ज़्यादा खतरा नहीं है। तो महात्मा जी बोलते हैं कि बेटा ऐसा तो कोई भी घाट नहीं है कि जो जहाँ पर पानी भी गहरा न हो और खतरा भी न हो। लेकिन ऐसा फिर वो सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, एक ऐसा घाट है कि जहाँ पर थोड़ा सा खतरा जो है वो कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस सिखाए हुए भाग में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं वो हम देखेंगे। प्रवचन। प्रवचन यानी क्या होता है? धार्मिक उपदेश। प्रवचन यानी धार्मिक उपदेश, यानी कि धर्म के बारे में बताई जाने वाली अच्छी अच्छी बातें। फिर परमात्मा। परमात्मा यानी भगवान। क्या होता है? परमात्मा यानी भगवान। संभव। संभव। संभव यानी मुमकिन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉसिबल, मुमकिन। ठीक है। नजदीक। नजदीक यानी पास। नजदीक यानी पास। बहुतेरे। महात्मा जी बोलते हैं ना, बहुतेरे यानी बहुत सारे। बहुतेरे यानी बहुत सारे। फिर कोशिश। कोशिश। कोशिश यानी क्या है? आप लोग को पता होगा, प्रयत्न। कोशिश यानी प्रयत्न, प्रयास भी बोल सकते हैं हम। फिर फिसलन। फिसलन यानी फिसलने की जगह। फिसलने की जगह। एक बार हम फिर से दोहराएंगे कौन कौन से कठिन शब्द हमने आज देखे। प्रवचन यानी धार्मिक उपदेश। परमात्मा यानी भगवान। संभव यानी मुमकिन। नजदीक यानी पास। बहुतेरे यानी बहुत सारे। कोशिश यानी प्रयत्न। फिसलन यानी फिसलने की जगह। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह भाग, इतना पाठ का यह भाग समझ में आया होगा। अगला पाठ अगले वीडियो में। धन्यवाद।